प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के टॉप 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के काव्य संकलन निहार की भूमिका किसने लिखी? तो महादेवी के संकलन निहार की भूमिका जो है वो हरिऔध जी ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन के आलोचक हैं। तो कामायनी के पुनर्मूल्यांकन के जो आलोचक है वो है राम स्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का जन्म कहाँ हुआ? तो भारतेंदु जी का जन्म जो है कब हुआ? तो भारतेंदु जी का जन्म 1850 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 1850। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का सही प्रकाशन वर्ष है। तो शिव सिंह सरोज जो है वो 1883 में प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास और गरम पकौड़ी किसके काव्य हैं? तो तुलसीदास और गरम पकौड़ी जो है वो निराला जी की काव्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार संग्रह किसकी रचना है? तो श्रृंगार संग्रह जो है वो सरदार कवि जी की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, छायावाद की छानबीन लेख किसका है? तो छायावाद की छानबीन लेख जो है वो कृष्णदेव प्रसाद जी का काव्य है, का लेख है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, कृष्णदेव प्रसाद। अगला प्रश्न है, कामायनी का चिंता सर्ग कब और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो कामायनी का चिंता सर्ग जो है वो सुधा पत्रिका में जो है 1927 में प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मगध महिमा काव्य नाटक किसका है? तो मगध महिमा काव्य नाटक जो है वो दिनकर जी का लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने जीवनवादी काव्य की संज्ञा किस कृति को दी है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने जीवनवादी काव्य की संज्ञा जो है साकेत को दी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, साकेत। अगला प्रश्न है, बंगाल का अकाल किसकी रचना है? तो बंगाल का अकाल जो है वो बच्चन जी की रचना है, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, श्रुति सम्मत हरि भक्त पथ संजूत विरति विवेक पंक्ति किसकी है? मतलब किससे ली गई है? तो ये पंक्तियां जो है रामचरित मानस जी से ली गई हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रमथु गाथा किसकी काव्य रचना है? तो प्रमथु गाथा जो है वो धर्मवीर भारती जी की काव्य रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है? तो छायावाद को मधुचर्या कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाक की ही से पैदा किए गए अति गाफिल गंदे पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां जो है मलूकदास जी की है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, मलूकदास। अगला प्रश्न है, चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? तो चेखव एक इंटरव्यू जो है वो राजेंद्र यादव जी की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पद्माकर के जगविनोद में कितने प्रकरण हैं? तो पद्माकर के जगविनोद में जो है कुल 6 प्रकरण हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 6। अगला प्रश्न है, इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्तियां जो हैं वो धर्मवीर भारती जी की हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उर्दू शेरों में बिहारी के दोहों का अनुवाद किसने किया? तो उर्दू शेरों में बिहारी के दोहों का अनुवाद किया है मुंशी देवी प्रसाद जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई का प्रेरणा ग्रंथ नहीं है। तो बिहारी सतसई का प्रेरणा ग्रंथ जो नहीं है वो है हितोपदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं कमायनी के किस सर्ग से है? तो ये जो है लज्जा, कमायनी के लज्जा सर्ग से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है सगुन सुमेरु प्रगट देखियत तुम तृण की ओट दुरावत, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति सूरदास जी की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सूरदास। अगला प्रश्न है जोरी लाई रकेत कई लेई, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जायसी जी की है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की ये पंक्ति है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है धर्मवीर भारती का प्रथम संग्रह है, तो धर्मवीर भारती जी का जो प्रथम संग्रह है वो है ठंडा लोहा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठंडा लोहा। अगला प्रश्न है किसी तरुणी की ओर आकृष्ट होना काम है परंतु उसके लिए अपने आप को निछावर कर देने की भावना प्रेम है, हजारी के किस उपन्यास से उपरोक्त पंक्तियां उद्धृत है? तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की अनामदास का पोथा से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है राजस्थानी गद्य का प्रारंभिक रूप किस रचना में मिलता है? तो राजस्थानी गद्य का प्रारंभिक रूप जो है वो अचल दास खींचीरी वचनिका में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित नहीं है, तो रसिक समाज की स्थापना रसिक समाज की स्थापना जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नहीं की है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से असंगत है, तो इनमें से जो असंगत है वो है ऑप्शन नंबर डी नुक्ता का प्रयोग राजा लक्ष्मण सिंह मुक्ता का प्रयोग जो है राजा लक्ष्मण सिंह ने नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ये असंगत है। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक व उनका रूप का असंगत युग में है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हिंदी का सर्वश्रेष्ठ गीति नाट्यकार माना जाता है, तो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ नाट्यकार जो है वो उदय शंकर भट्ट को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है भीतर भीतर सब रस चूसे हंस हंस कर तन मन धन चूसे, धन मुँह से जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी सजन नहीं अंग्रेज, नए जमाने की मुकरी शीर्षक में संकलित इस रचना के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस साहित्यकार को पुराने पंथ के प्रतीक कहा जाता है? तो पुराने पंथ के प्रतीक कहा जाता है मतीराम को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कवि केशव को किस इतिहासकार ने भाषा का मिल्टन कहा? तो कवि केशव को जो है भाषा का मिल्टन कहा है मिश्र बंधु ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस कवि को कविता का गांधी कहा जाता है? तो कविता का गांधी कहा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र जी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने श्रृंगार काल के उत्तरार्ध की किस नाम से अभिहित किया? तो श्याम सुंदर दास ने श्रृंगार काल को उत्तरार्ध के जो है नवीन विकास काल नाम से अभिहित किया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है गांधी जी के जीवन और आधारित खंड काव्य प्रार्थना पुरुष किसकी रचना है? तो गांधी जी के जीवन पर आधारित खंड काव्य प्रार्थना पुरुष जो है वो नरेश मेहता जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिंदी व उर्दू को पृथक मानने वाले गद्य लेखक थे जिन्होंने तद्भव शब्दों का प्रयोग किया, तो वो थे राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रभु हो सब पतितन को टेको, ये पंक्तियां किस कवि ने कही है? तो ये पंक्तियां जो है वो सूरदास जी की लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है जी हाँ मैं गीत बेचता हूँ इन प्रसिद्ध पंक्तियों के रचयिता हैं, तो इन प्रसिद्ध पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो है भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का लीलाधर जगूड़ी की प्रसिद्ध कविता जिसमें पुलिस की बर्बरता और भ्रष्टता का खुलासा किया गया है, तो ये कविता है बलदेव खटीक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के हिंदी साहित्य से संबंधित टॉप
40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।